आज मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर का जो एक डिसीज है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको मैं बता रहा हूँ। इसको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस? इट इज द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन विच the fat are deposited in the blood vessels, and that's why narrowing of the blood vessels and reduce the blood supply in a coronary artery. Ultimately they induce the heart attack. Yes. Okay, this is the coronary artery disease that also known as atherosclerosis, in which the fat deposited in built up blood vessels while a narrowing of the passes of the blood movement, that is atherosclerosis, and ultimately that lead to actual blockage of coronary artery, and that induce the heart attack. Okay, this is the coronary artery. This is the coronary artery that having the एथेरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन। इस कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज है, तो स्क्लेरोसिस से पहले ब्लड क्लॉट होता है, आफ्टर देन इसमें कैल्शियम और आयंस इस पे ड्यूटी इसको हार्ड बना देते हैं। तो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर इतना था वो डायमीटर रिड्यूस होकर इतना सा हो जाता है। तो ब्लड वेसल से ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक इंड्यूस हो जाता है। इसी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ओके, ये इसमें कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक अनकंट्रोल एक कंट्रोल होता है। अनकंट्रोल्ड में सेक्स, हेरिडिटी, रेस, एज आता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस ट्रीट करने के लिए इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है फिक्स होता है। ठीक है, सेक्स में मेल कंपेरेटिवली मेल मोर सफर विद एथेरोस्क्लेरोसिस एज कंपेयर्ड टू द फीमेल। हेरिडिटी में यदि कोई किसी पेरेंट्स को एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो उसके बच्चे में होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके बच्चे में आता है, तो हेरिडिटी होता है। रेसेस एंड एज पे डिपेंड, हाई एज में होना एक कॉमन हो जाता है। और कंट्रोल्ड में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड स्ट्रेस, एंगर है। ये सब फैक्टर की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो कॉमनली होता है, अगर इसको हम रेगुलेट या कंट्रोल कर लेते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस से बचा जा सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर और जो ये सब सिस्टम है, स्मोकिंग को रोक सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ओबेसिटी कम कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, तो ट्रीट हो जाता है। ओके, यही इसके कॉजेज है जो कंट्रोल फैक्टर आपको बताया। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल, जो लेजी होते हैं, जिसमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, तो वही जो है ब्लड प्रेशर का रीजन मतलब अल्टीमेटली फाइनली एथेरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस करता है। इसके साइन एंड सिम्टम जो है, एक तो किसी में नॉन सिम्टम पता ही नहीं चलता, नो सिम्टम, कोई सिम्टम में अटैक होता है, पेशेंट डिस्पायर कर जाता है, और किसी में चेस्ट पेन होता है, फिर उसके बाद शार्ट ब्रेथनेस होती है, आफ्टर देन हार्ट अटैक होता है। ये इसके साइन सिम्टम है। इसके बाद प्रिवेंशन, आप सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है कुछ वही जो रिस्क फैक्टर है उसको मैनेज करते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे रेगुलेशन ऑफ मेडिकल चेकअप करेंगे, तो मेडिकल चेकअप से हमको पता चलेगा ब्लड प्रेशर हाई है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या फिजिकल एक्टिविटी, जो भी सब पता चलेगा, तो उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना, स्मोकिंग को बैन करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, अल्टीमेटली हेल्दी डाइट लेना, और फाइनली द मैनेज द स्ट्रेस। अगर मैंने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो ये हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी को। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद ट्रीटमेंट आता है। हाँ, ट्रीटमेंट में मेनी पीपल मैनेज द कोरोनरी आर्टरी डिसीज अल्टीमेटली मीन्स द एथेरोस्क्लेरोसिस बाय द लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल हम चेंज कर देंगे और मेडिसिन लेंगे तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब एक क्रोनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उस समय हम जो एंजियोप्लास्टी करते हैं या जो है सर्जरी करते हैं। तो इसमें शंट डालते हैं, शंट डालने से जो ब्लड वेसल्स का जो फैट है, जो फैट या ब्लॉकेज है वो कंप्रेस हो जाते हैं, ब्लड पास हो जाता है। इसे स्टंट बोलते हैं। नेक्स्ट,
इसके बाद एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोप्लास्टी is the process in which the catheter move to the guided wire. गाइडेड वायर से कैथेटर मूव करता है और मूव करके वो जो बैलून उसके साथ बैलून रहता है और मूव करके उस पोजीशन में जाता है जहाँ पे जो है ब्लॉकेज है, और उस पे जो है बैलून इन्फ्लेटेड बैलून उसको नेक्स्ट बैलून उसको जो है स्वेल होता है, और जो फैट होता है वो ब्लड वेसल्स के वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है। जब ब्लड वेसल के वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लॉकेज कम हो जाता है, ब्लड इजीली पास हो जाता है। जैसे ये वायर है, इसके बाद वायर देख रहे हैं ब्लॉकेज के पास होता है, यहाँ पे बैलून स्वेल कर रहा है, अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल डिपॉजिट होता है, ब्लड पास हो जाता है। तो ये इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है बाईपास सर्जरी। आप जानते हो बाईपास सर्जरी करते हैं, जैसे बाईपास रोड होते हैं, जैसे ये सिटी में न जाके बाहर हम निकाल देते हैं और ट्रैफिक को मैनेज करता है, उसी तरह से हम ब्लड वेसल्स से ब्लड पास में ब्लॉकेज है तो ब्लड को फ्लो हम बाईपास के द्वारा करा देते हैं। मानो उसमें क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स हम रिमूव करते हैं, लेग से, आर्म से, चेस्ट से ब्लड वेसल्स ले लेते हैं और ब्लड वेसल्स को जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके पहले ज्वाइंट कर देते हैं और उसके बाईपास बना के दूसरे साइड में ज्वाइन कर देते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स से ब्लड पास हो जाता है और पेशेंट जो है एथोसोल से बच जाता है, पेशेंट इंस्पायर होने से हार्ट अटैक से बच जाता है। इसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं या इसको हम ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन।